नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की, और माइक्रो टीचिंग में आज हम सीखने वाले हैं पुनर्बलन कौशल। जी हाँ साथियों, आज सीखेंगे कि पुनर्बलन कौशल किस तरह से बनाया जाता है और बच्चों को किस तरह से पुनर्बलित किया जाता है। तो आपकी हल्की सी मुस्कान के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। लीजिए, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल, और विषय हम विज्ञान विषय लेकर आए हैं पुनर्बलन कौशल। तो यहाँ पर आप विज्ञान लिख सकते हैं, और जो भी आप विषय का बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर विषय लिख देना है। उसके बाद में देख लीजिए प्रकरण। आज हम आपको विटामिन प्रकरण पर बताएंगे पुनर्बलन कौशल किस तरह से बनाया जाता है और किन किन प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए विटामिन प्रकरण में पुनर्बलन कौशल बनाते समय। उसके बाद में देख लीजिए दिनांक, आपकी वही दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसके बाद में देख लीजिए कक्षा, आप विटामिन में आप 6 से लेकर 12 तक कोई भी कक्षा इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए शिक्षण बिंदु, जो आपका प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा, यानी आपका शिक्षण बिंदु भी विटामिन हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, इसमें जो आप पुनर्बलन के द्वारा बच्चों को प्रश्न पूछने वाले हो वो यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट आपका कॉलम हो जाएगा छात्र या फिर छात्रा क्रिया, इसमें जो आपके सही आंसर है वो यहाँ पर लिख देने हैं। तो इतना आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पुनर्बलन कौशल हमारे माइक्रो टीचिंग का हिस्सा ही क्यों है। तो पढ़ाई हुई विषय वस्तु से संबंधित जब शिक्षक पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों से जो प्रश्न पूछता है उसमें सही या फिर गलत उत्तर पर शिक्षक की जो प्रतिक्रिया रहती है, वह प्रतिक्रिया कैसे रहती है, वह किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करता है, उसी प्रतिक्रिया को पुनर्बलन कहा जाता है। यानी बच्चों के उत्तर पर जो शिक्षक का फीडबैक होता है, चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, वही पुनर्बलन के नाम से जाना जाता है या फिर पुनर्बलन के माध्यम से जाना जाता है। तो आप लोग इतना समझ पाए होंगे कि पुनर्बलन क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पुनर्बलन कौशल में किस तरह से आपको विटामिन प्रकरण पर प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए और अपनी नैनों को खोल लीजिए। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, पहला प्रश्न हो जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। इसमें आप अगर बच्चे सही आंसर दे तो सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है, वरना आप नकारात्मक पुनर्बलन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर दे तो आप बच्चों से कहोगे ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विटामिन बी कितने विटामिनों का समूह है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि 11 विटामिनों का समूह है। अगर वो सही आंसर दें तो आप उसमें बोलोगे कि शाबाश, बहुत अच्छा। इस तरह से आप कोई भी पुनर्बलन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो यहाँ पर आप बोलोगे बच्चे से कि अच्छा है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए रोल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रक्त का थक्का बनाने वाला सहायक विटामिन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि विटामिन के। तो अगर आपके बच्चे सही आंसर दें तो आप ठीक है बोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा है जो गलत आंसर दे तो आप उसे नाराज़गी से देख सकते हैं छात्र की ओर, या फिर उसे बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं, यह गलत है, फिर से कोशिश करो। इस तरह से आप नकारात्मक कोई भी पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुख्य रूप से विटामिन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि 6 प्रकार हैं। अगर बच्चा आंसर दे तो अच्छा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। और आप विटामिन के 6 प्रकारों के नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं। तो ए बी सी डी ई और के, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अगर आप पुनर्बलन से संबंधित और भी डिटेल से प्रकरण जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप अगर उसे पूरे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे डिटेल्स के द्वारा हमारे द्वारा उसे समझाया गया है। आप है वो कौशल प्रेजेंटेशन के टाइम घबराए नहीं, चिल्ड रहकर, मस्त होकर, आबाद रहकर घटना घटाते रहिए और राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ सीना चौड़ा कर अपनी प्रेजेंटेशन देते रहिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।